रामकृपाल यादव जाति देख के काम नहीं करते हैं, वो जनता देख के काम करते हैं। जनता उनको वोट देगी, जनता उनको जिताएगी और फिर से रामकृपाल यादव सांसद बन के जाएंगे। लेकिन अगर आप हार गए तो ईवीएम खराब है, तो ये तो गलत बात है। आप विकास के मुद्दे पे बोलिए या फिर जो भी आपको लगता है बोलिए, जो देश हित में हो, धर्म मतलब कुछ भी हित में होना चाहिए। आप अपने हित में सोचोगे तो आप धरातल की ओर जाओगे और बिल्कुल जाओगे। मेरा क्षेत्र पाटलिपुत्रा पड़ता है, ठीक है ना। पाटलिपुत्रा पड़ता है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर संसद को अपने क्षेत्र में एक आदर्श पंचायत बनाना होगा। 10 साल हो गया, हमारा क्षेत्र में एक भी आदर्श पंचायत 10 बनना चाहिए था। अभी तक कंटिन्यू 2 बार लगातार जीते हैं, हम लोग वोट भी उनको किया हो, लेकिन एक भी आदर्श मेरा पंचायत अभी तक नहीं बना। एक मेरा सुनवाई जहाँ थोड़ा दूर ही पड़ता है, वहाँ भी पूरी तरह से शुरुआत हुआ था, लेकिन पूरी तरह से ऐसे ही निधर है, कुछ नहीं बना है। 2 करोड़ नौकरी देंगे सालाना, वो गायब हो गया। मोदी जी तो ये भी कहे थे 15 लाख देंगे गरीब। सुनिए ना, मोदी जी ये बोले थे नहीं, एक मिनट, 1 करोड़ नौकरी दिए। पहले हमको बोलने तो दीजिए। मंदिर का इनॉग्रेशन शिलान्यास में मोदी जी अगर आए, वो क्योंकि वो देश का नेतृत्व करते हैं, आप नौकरी पर फिर मंदिर की बात पर आप नौकरी चले गए। मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर से पेट भर जाएगा, वो भी सही है, लेकिन ये भी तो सही है। क्यों? अभी बाबरी मस्जिद बन रहा है ना, अभी बाबरी मस्जिद बन रहा है ना। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उससे पेट भर जाएगा, उससे पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। अभी बोलिए, उससे पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा, उससे पेट नहीं भरेगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती फिर से बनने जा रहा है। एक तरफ पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव में एक तरफ लालू यादव की बेटी मीसा भारती, तो एक तरफ रामकृपाल यादव बीजेपी से है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? इस बार पलड़ा किसका भारी होगा, ये हम लोगों से बात करके जानेंगे। क्या लग रहा है? रामकृपाल यादव और मीसा भारती एकदम आमने सामने है, किनका पलड़ा ज्यादा भारी होगा? देखिए, पाटलिपुत्रा लोकसभा में जो रामकृपाल यादव काम किए हैं, उनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जो रामकृपाल यादव जनता के दिल में बसे हुए, उनको रोक पाना किसी की बस की बात नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव को जनता फुल बहुमत से जिताएगी। मीसा भारती का तो कहीं नामो निशान नहीं है, कोई नाम निशान नहीं। पाटलिपुत्रा के लोग, यादव जाति के लोग इस बार मीसा भारती को ज्यादा वोट देंगे या फिर रामकृपाल यादव को? क्या लगता है? इस बार जातिवाद पे कोई वोट नहीं पड़ेगा, काम पर वोट पड़ेगा, विकास पर वोट पड़ेगा। यही जनता जो कहती है कि जातिवाद पे वोट नहीं पड़ेगा, यही जनता जातिवाद पे ज्यादा वोट देती है। जो कहती है कि हम जाति के अनुसार वोट नहीं देते, वही देती है। रामकृपाल यादव जाति देख के काम नहीं करते हैं, वो जनता देख के काम करते हैं। जनता उनको वोट देगी, जनता उनको जिताएगी और फिर से रामकृपाल यादव सांसद बन के जाएंगे। मीसा भारती को टिकट मिलने पर बीजेपी वाले उनको परिवारवाद होने का भी आरोप लगा। हाँ, परिवारवाद के चक्कर में तो उनको खैर नहीं सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक नहीं चाहती है परिवारवाद को, तो आज के डेट में चाहता ही नहीं कोई। बीजेपी के कई नेताओं के बेटों को भी टिकट मिला है, तो ये वहाँ क्यों नहीं कहा जा रहा है? बात बीजेपी की नहीं है, बात काम की है। अगर जो काम किया है उसको कोई नहीं हरा सकता है, चाहे वो बीजेपी की हो या किसी भी पार्टी का हो। जिसने काम किया है वो जीतेगा ही जीतेगा। अब बीजेपी ने अगर अपने परिवारवाद में टिकट दिया है तो उन्होंने काम थोड़ी किया है, नए को दिया है। नया क्या काम किया है? नया तो कुछ किया नहीं। जो काम किया है उसको तो कोई हरा नहीं सकता। आप यादव हैं? नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं। अच्छा, रामकृपाल यादव के बारे में बोल रहे हैं तो लगा यादव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रामकृपाल यादव हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि यादव लोग उनको वोट देते हैं तो जीतते हैं। पूरे पब्लिक वोट देती है तभी मतलब तो कि इस बार पब्लिक वोट बैंक जाति की राजनीति नहीं करे। जाति की राजनीति अब खत्म हो गई, समाप्त हो गई। पहले जाति की राजनीति चलती थी, अब नहीं चलती है। अब लोग जाति से ऊपर उठ के काम करते हैं, चाहे वो कोई सा भी जात का हो। इस बार रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती बनने जा रहा है। एक तरफ रामकृपाल यादव है और एक तरफ मीसा भारती, और रामकृपाल यादव बीजेपी से, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा? और ऑब्वियसली बीजेपी का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद के चलते अपने बेटी को टिकट दिए हैं। इस वजह से बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिख रहा है और दिखेगा। जनता ये आरोप लगा ही रही थी, अब आप भी आरोप लगा रहे हैं कि मीसा भारती को जो टिकट मिला वो परिवारवाद हो रहा है। बीजेपी आरजेडी जो हमेशा परिवारवाद को ही करते हैं, अपने जाति को ही बढ़ावा देने का काम करती है। वो कभी अदर कास्ट के बारे में नहीं सोचती, हमेशा वो अपने जाति, अपने परिवार, अपने ये पर करती है। वो खुल के अपने धर्म के बारे में तो बोल ही नहीं पाते हैं वो लोग। तो ये समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। खुल के कौन नहीं बोल पाते? व्यक्ति का किसी का नाम तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि दिक्कत हो सकता है। इसलिए यदि आप समझ सकते हैं, जनता आपकी ऑडियंस समझ सकती है, तो समझ जाए वो।
पाटलिपुत्रा के लोग इस बार अगर यादव जो है तो वो किनको वोट देंगे? मीसा भारती के साथ होंगे या फिर रामकृपाल यादव? यदि वो इलेक्शन को समझते हैं, अपने विकास को समझते हैं, तो ऑब्वियसली बीजेपी को देना चाहिए। ऑब्वियसली अगर उनको नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, विकास के प्रति देखते हैं, तो ऑब्वियसली बीजेपी को ही वोट और देंगे। जाति के प्रति देखते हैं तो फिर तो वैसे ही हो ही गया कि वो आरजेडी को ही देंगे, चाहे कोई भी। अब अगर आप एक गधा को भी खड़ा कर दोगे, अगर आरजेडी टिकट देगा तो आप उनको भी जिता ही दोगे। अगर वो जाति को लेके देंगे, तो अगर विकास को लेके देंगे तो वो कभी नहीं देंगे। तो कहना है कि अगर विकास को लेकर कोई वोट देता है तो उसके लिए बीजेपी ही सही है, बीजेपी ही विकास किया है। नहीं, बीजेपी 100% सही नहीं है, ना ही कोई भी पार्टी 100% पब्लिक के लिए सही नहीं है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी वही एक है जो कि कुछ सही कर सकते हैं बाकियों के बनिस्पत। अब अगर आप देखते हो, एक इंडी अलायंस नाम के बनाए हैं गठबंधन सब मिलके, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग ये नहीं बोलते कि हम पब्लिक के लिए क्या काम करेंगे। ये लोग सीधे बोलते हैं भाई सब मिलजुल के ना मोदी को हटाओ, सबसे पहले देश में मोदी को हटाना है। वो ये नहीं बोलते कि भैया हम आपके लिए ये करेंगे, ये मुद्दा उनके लिए कुछ नहीं है। मुद्दा है कि सबसे पहले इनको भगाना है। अगर मान लीजिए कि कोई डिबेट में जाते हैं, अगर डिबेट सही से नहीं कर पाते तो बोलते हैं एंकर मिला हुआ है। अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो बोलते हैं मेरा वकील मीडिया खराब को है। बोल देते हैं कि मोदी मीडिया है। तो वही तो बोल रहे हैं, अगर उनका कोई तरह का पक्ष में फैसला नहीं आया तो सीधे बोल देते हैं कि भाई मतलब एंकर विकास हमारा वकील भी नहीं सही था। मतलब कुछ भी सही होता है ना, अगर इलेक्शन आ रहा है तो वो सीधे बोल देंगे भाई ईवीएम खराब है। वही ईवीएम से अदर जगह आप जीत रहे हो वो आपको नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप हार गए तो ईवीएम खराब है, तो ये तो गलत बात है। आप विकास के मुद्दे पे बोलिए, या फिर जो भी आपको लगता है बोलिए जो देश हित में हो, धर्म मतलब कुछ भी हित में होना चाहिए। आप अपने हित में सोचोगे तो आप धरातल की ओर जाओगे और बिल्कुल जाओगे। मतलब इस बार बीजेपी यानी रामकृपाल यादव का पलड़ा भारी है, जीतेंगे वही। 100% भारी है। और इस बार देश में तो 400 पार हो ही रहा है, बिहार में भी 40 पार होने वाला है, लिखित है एकदम। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है जनता इस बार रामकृपाल यादव और मीसा भारती दोनों में किनको चुनेगी और किनका पलड़ा ज्यादा भारी हो? देखिए, निशा भारती 2 बार चुनाव हार चुके हैं पाटलिपुत्रा। तीसरी बार चुनाव में उतर रही है। तीसरी बार उतर रहे हैं, तो रामकृपाल यादव जी को बहुमत भारी है। वो अच्छा काम किए हैं क्षेत्र में, इसलिए जनता फिर उनको वोट देता है। नहीं वोट देता तो 2 बार संसद चुन जाते, 2 बार, तीसरा बार है ना, तो रामकृपाल यादव 100 में 100% निकल जाएंगे, निशा भारती हार जाएंगे। अच्छा, बीजेपी वाले मीसा भारती पर ये आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद होने के कारण उनको टिकट मिला, तो बीजेपी के भी कई नेताओं के बेटे को भी तो टिकट मिला है, तो फिर वहाँ ये आरोप क्यों नहीं लगाया जाता है कि उनको टिकट मिला, परिवारवाद होने का आरोप क्यों नहीं लगाया जाता? देखिए, परिवारवाद में लीजिएगा तो सब पार्टियों में परिवारवाद है, ऐसी बात नहीं, टिकने नहीं करेंगे, लेकिन हर पार्टी में परिवारवाद है, तो उससे लेना देना नहीं है। हर पार्टी में परिवारवाद नहीं है। यदि अगर कोई बड़ा नेता रहे चाहे छोटा नेता रहे, अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है, जरूरी नहीं उसका बेटा खराबे काम करेगा, वो भी अच्छा कार्य कर सकता है, उसको भी टिकट मिलना चाहिए। यदि आप नोमा फेल या फिर ये सब जो अनपढ़ लोग हैं इनको अगर बैठाइएगा, जो कि ठीक है शिक्षा डिसाइड नहीं करता है, कोई डिग्री डिसाइड नहीं करता कि आप अच्छे हो या बुरे हो, एटलीस्ट आपके पुराने कर्मों तो डिसाइड करते हैं ना। आप कुछ दिन सत्ता में रहे, क्या कर लिए? आप कुछ नहीं किए। यदि आप सक्षम हैं, यदि आप कुछ कर सकते हैं, यदि आप बड़ा नेता के बेटा हैं, तो भी आपको मिलना चाहिए टिकट, या तो नहीं भी है फिर भी मिलना चाहिए। बात तो नहीं रह गया, बात रह गई कि अपना परिवार से हट को टिकट दीजिए, ये नहीं है कि परिवारों को दीजिए। हम देखिए, यदि 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 बेटा बेटी सब नेता मंत्री ही बन जाते हैं ना। नहीं, यदि आप में योग्यता है, यदि आप में योग्यता है और आपके बेटे में भी योग्यता है, तो क्या उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अगर योग्यता है तो उसको मिलना चाहिए। हम कोई भी डिग्री को मान्यता नहीं देते हैं, ठीक है। रामकृपाल यादव या वर्सेस मीसा भारती में इस बार वोट किनको ज्यादा मिलेगा, कौन जीतेंगे, किनका पलड़ा भारी? मेरा क्षेत्र पाटलिपुत्रा पड़ता है, ठीक है ना, पाटलिपुत्रा पड़ता है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर संसद को अपने क्षेत्र में एक आदर्श पंचायत बनाना होगा। 10 साल हो गया, हमारा क्षेत्र में एक भी आदर्श पंचायत 10 बनना चाहिए था, अभी तक कंटिन्यू 2 बार लगातार जीते हैं, हम लोग वोट भी उनको किया हो, लेकिन एक भी आदर्श मेरा पंचायत अभी तक नहीं बना। एक मेरा सुनवाई जहाँ थोड़ा दूर ही पड़ता है, वहाँ भी पूरी तरह से शुरुआत हुआ था, लेकिन पूरी तरह से ऐसे ही निधर है, कुछ नहीं बना है। तो नहीं एक IIT कॉलेज बना है, नहीं एक न्यू हॉस्पिटल बना है, कुछ नहीं बना है। एक संसद का महत्व होता है कि दिल्ली से या कहीं से भी केंद्र सरकार से घिस के ला सकता है, कुछ भी छोटा मोटा फैक्ट्री भी कुछ छोटा ही मोटा लगाता, लेकिन लगा सकते थे। लेकिन सिर्फ हम लोग वोट दे देते थे, लेकिन इस बार वोट नहीं करूंगा। इस बार रामकृपाल यादव को नहीं करेंगे। मोदी जी के वजह से वोट नहीं करूंगा, क्योंकि रोजगार पे हम बात ही नहीं करते हैं।
और न महंगाई पे बात करते हैं न। अच्छा, बीजेपी के साथ नहीं है। नहीं, पहले थे लेकिन अब नहीं रहेंगे, क्योंकि न रोजगार पे बात करते हैं, न महंगाई कम करने की बात करते हैं, न फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। उनका मुंह से कभी कोई भी नेता, बीजेपी का नेता सुनते हैं? रोजगार पे कभी कमेंट करते हैं? रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर, अभी भी 19.5 लाख से वैकेंसी अभी तक खाली है। वहाँ बीजेपी का एक मंत्री बोला है कि अभी भी बहुत खाली है, लेकिन 6 साल के बाद 5600 रिक्रूटमेंट निकलता है। जो एक हमारा हाजीपुर जोन है, हर साल 6000 सुपर निकलता था ना। पूरा भारत में 16 जोन है, हर साल निकालता था। आप उस हिसाब से देते तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट दे सकते। रक्षा विभाग सबसे बड़ी सेक्टर है। रक्षा विभाग में हमारे जो 2019 में जो लड़के क्वालिफाई है, जो एग्जाम क्वालिफाई है, रामकृपाल यादव को नहीं दीजिएगा तो मीसा भारती को वोट दीजिए। चेंज करेंगे ना। अब एक ही आदमी को देंगे और पूरा नहीं करेंगे तो कोई तो चेंज है ना। वैसे एक ही आदमी को देते जाएंगे, जहाँ तक परिवार मिलना चाहिए ना। मौका अगर 1 से 2 बार आए, विकास नहीं किया तो तीसरे बार तो चेंज होना ही चाहिए। जहाँ तक बात की जाए, नहीं तो परिवारवाद की बात की जाए तो परिवारवाद का ये मतलब नहीं होता। आप किसी कोई भी कैंडिडेट चाहे परिवार में टिकट दे चाहे, वो भी जीत के ही आता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको बना दिया जाता है। जैसे लालू यादव की बात भाई कर रहे हैं, दोनों भाई जीता, एक समस्तीपुर से, एक राघोपुर से। या अभी चिराग पासवान भी अपना बहनोई को उतार रहे हैं, वो भी वहाँ अगर वहाँ का लोग जीतेगा तो उसमें नेता मंत्री तो परिवारवाद नहीं होता है, लोग जिता के भेजता है। हम ये नहीं करेंगे। ऐसा हमारा राजनाथ सिंह रक्षा, लोग जातिवाद करते हैं। राजनाथ सिंह का बेटा भी यादव है तो यादव को वोट देंगे, उसका मतलब ये नहीं कहेंगे परिवारवाद नहीं। वो वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ का लोग जिताया है, इसमें परिवारवाद की मतलब कहाँ था? अगर देखिए डायरेक्ट अगर उसको कुछ पद दे दिया जाता है ना, तब होता है। बिना विधायक, जैसे हमारे नीतीश कुमार एमएलसी से सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उस आधार पे होता है कि बिना के क्षेत्र में जाए, वोट से बिना जीते, तब ये लोग कहीं से भी चाहे कोई भी पार्टी से देता है ना, वहाँ का लोग वोट करके उसको जिताते हैं। पाटलिपुत्रा के जितने यादव जाति लोग हैं इस बार रामकृपाल यादव के साथ है या मीसा भारती के साथ है? दोनों में से किसके साथ है? सवाल ये है कि लोग रामकृपाल यादव के साथ है या फिर मीसा भारती? जाइएगा, ये पूछिएगा कि 10 पंचायत बना है, अभी तक एक भी बार 10 पंचायत बना है? ऐसा है कि मोदी जी भी 1 से 2 बार जीत गए। रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं। 2 करोड़ नौकरी देंगे सालाना, वो गायब हो गया। मोदी जी तो ये भी कहे थे 15 लाख देंगे गरीब। सुनिए ना, मोदी जी ये बोले थे नहीं, एक मिनट, 1 करोड़ नौकरी दिए। पहले हमको बोलने तो दीजिए। नौकरी किसको मानते हैं? नौकरी आप जो सरकारी वैकेंसी, अरे उसको जीविका बोलते हैं। सुनिए ना, पहले सबसे बड़ा चीज है, यदि आपने कैमरामैन रखा, एक एडिटर रहे और आप एक एंकर बन के आए, 3 लोगों को रोजगार मिला ना जी। मोदी जी आपको रोजगार दिए? नहीं दिए। तो आप उस काबिल बनिए कि आप खुद से रोजगार जनरेट कर सकते हैं। आप किसी के ऊपर निर्भर रहना वो सही चीज नहीं है। कि रोजगार करने से रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार ढूंढने से रोजगार मिलेगा। आप दिन भर बैठ के रील्स स्क्रॉल करोगे, उससे आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आप पढ़िए, शिक्षा लीजिए, कोई भी तरह का शिक्षा लीजिए। बात बोल के आप पता है कितने युवाओं को टारगेट कर रहे हैं जिनको बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं? सुनिए, हम भी एक युवा है, ठीक है। हम भी आए थे, अग्निवीर हो गया तो हम जॉब नहीं किए, हम छोड़ दिए। हम खुद का यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आप देखिए, हमारा फेस वैल्यू 4 लाख सब्सक्राइबर, टेक का चैनल है। वही तो कारण है, मोदी जी के राज में जो है डेटा सस्ता हो गया और आटा महंगा हो गया। अरे डेटा सस्ता, आटा कहाँ से आटा महंगा हो गया? तो क्या कोई खाना नहीं खा रहा है? आप ये भी तो देखिए कि 14 से पहले जो रिक्शा वाला 5 रुपए लेता था राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन लाने का, वही रिक्शा वाला आज ले रहा है 20 रुपया। उसका इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो वो नहीं देखेगा, लेकिन 20 रुपया हमको देना पड़ रहा है, ये उसको दिख रहा है। तो वो लोग देखते नहीं है, जो झूठ मूठ का जनता को भ्रमित करते हैं। इनको सोचना समझना चाहिए कि रोजगार जनरेट करने से भी रोजगार मिलता है, किसी पर डिपेंडेंट रहना ही रोजगार नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ, एकदम नरेंद्र मोदी जीते। कर दिए मोदी जी, ऐसा क्या कर दिए? पार एकदम करेंगे। 400 पार हो गया एकदम। आपको कैसे पता अभी 400 पार हो गया? एकदम जीतेंगे। सब काम बढ़िया से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा, बिहार का मान सम्मान कहाँ गया? हाँ, सब सम्मान बढ़ रहा है। किया ऐसा? हाँ, बड़ा मोदी जी से खुश लग रहे हैं ये। मोदी जी ऐसा क्या कर दिए? कोई 2 काम गिनवाइए हमारे बिहार के लिए। सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एकदम। मैडम 400 पार अगर रहता, विकास किए हुए रहते तो 400 पार का नारा ही नहीं लगता। अगर वो देश में या बिहार में विकास किए हुए रहते तो 400 पार की जरूरत नहीं थी। विकासे के नाम विनाश रख दिए मोदी जी, और इस बार कहानी उनका खत्म हो जाएगा। अगर मोदी जी 400 पार नहीं करते ना, अगर मोदी जी 400 पार नहीं करते तो ये INDI अलायंस जो है ना, ये सब एक साथ नहीं होता। केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार सब तो एक जगह आ गए थे। सबको तो ये लग रहा था कि इस बार जो है मोदी सरकार फिर से, और इस बार 400 पार। केजरीवाल जेल में भी। इंडी गठबंधन का 4 को मुद्दा बताइए, जो हमारे लिए 4 मुद्दा वो रखे हैं। इंडी गठबंधन का बस महागठबंधन में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन बताएगा? प्रधानमंत्री लोग चयन किए हैं। बीजेपी में तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा सबको पता है।
महागठबंधन में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसी को पता है? सब जुमला है। सवाल ये है कि रामकृपाल यादव और मीसा भारती में किसका पलड़ा इस बार भारी होगा, जनता किसके साथ है? जो है वही बोल सकते हैं। हमारा क्षेत्र ये नहीं है, नहीं हमारा नालंदा क्षेत्र है, सुपड़ा साफ है, वहाँ माले एकदम विजय हो रहा है लाखों वोट से। भाकपा माले कौशलेंद्र कुमार 3 बार जीते हैं जदयू से, लेकिन वो सपा चट है, सपा चट है। और कौशलेंद्र कुमार हैट्रिक मारे हुए 3 बार नालंदा के हमें के लिए जग करो मोदी डॉक्टर मर जाए, हमको नहीं। इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो क्या है इस बार? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। और कोई है, और कोई है, और कोई है, और कोई है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है, एक ही है। मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या मैनिफेस्टो? मोदी के नाम पे चुनाव कैसे लड़ा? एकदम लड़ा जा रहा है, कैसे बोल सकते? एकदम लड़ा जा रहा है। सुबह से शाम तक मोदी 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 मोदी, उठो तो मोदी, कुछ भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा तो मोदी, केजरीवाल जेल गया तो मोदी, घोटाला करे तो मोदी, मोदी जेल में डाल दिया गया। अगर मीडिया अगर सरकार की तारीफ कर रही है तो वो गोदी मीडिया बन जाती है। आप अगर कुछ अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं, आप अगर उनके बारे में कुछ बोल दो, अच्छा बात बोल दो, अच्छाई कर दो, आप कल गोदी मीडिया बन गए। यही जनता कल जब राम मंदिर बना था तो मोदी के सपोर्ट में थी और आज मोदी के विरोध में है चुनाव से पहले। वही बोलता था ना, विपक्षी वही बोलता था कि लोग जुमला करते हैं, कोई मंदिर बनाने वाले नहीं है, कोई 370 हटाने वाले नहीं है। हटाए ना। पहली बात क्या रखा गया था कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी पता चल गया, मंदिर भी बन गया। तारीख भी पता चल गया, मंदिर भी बन गया। और जब मंदिर का इनॉग्रेशन शिलान्यास में मोदी जी अगर आए, क्योंकि वो देश का नेतृत्व करते हैं, आप नौकरी पर, फिर मंदिर की बात पर आप नौकरी चले गए। मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर से पेट भर जाएगा, वो भी सही है, लेकिन ये भी तो सही है। क्यों? अभी बाबरी मस्जिद बन रहा है ना, अभी बाबरी मस्जिद बन रहा है ना, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उससे पेट भर जाएगा, उससे पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। अभी बोलिए उससे पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? भरेगा, उससे पेट नहीं भरेगा ना। वो जो मंदिर बना है वो राम जी की जन्मभूमि थी, उनके भूमि पे बना है। मोदी जी अपने भूमि खरीद के नहीं होना चाहिए ना, विकास होना चाहिए। अयोध्या में हो रहा है। इसका विकास किसको मानते हैं? आप ही बताइए विकास का